वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली बातचीत मुतवक्के। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। मुलाकात में आला सियासी शख्सियात भी शरीक होंगी। न्यूयॉर्क में इस्लामी ममालिक के इजलास के मौके पर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल, तिजारत, इलाकाई ताउन और दोनों ममालिक के लोगों के बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने पर मुशावरत। चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश का बाहमी सकाफ़ती ताल्लुकात को बेहतर करने की अहमियत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में तमाम इशूज़ पर बात करूंगा। मार के हक पाकिस्तान की अजीम फतेह है, हमारी अफवाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा और मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 21 निकात पर मुश्तमिल प्लान अरब रहनुमाओं के हवाले कर दिया। चंद रोज़ में गजा से मुतल्लिक किसी न किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान कर सकते हैं। गजा में अमन के लिए ट्रंप का मनसूबा जनरल असम्बली में दिया गया। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि ईरान से भी बात हो रही है, लेकिन ईरान ने सख्त मौक़िफ़ अपनाया हुआ है। हम ईरान से मुज़ाकरात करने के ख्वाहिशमंद हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं कि मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं से खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। खित्ते की खुशहाली अमरीका के मफाद में है। इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं का गजा की तबाहकुन सूरत हाल और इंसानी अलमिया पर तशवीश का इजहार। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर और अमीर कतर की मेज़बानी में मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं के इजलास का एलामिया जारी। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की मुखालफत, बेघर अफराद की वापसी, फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इजलास में गजा की तामीर नौ के जामे मनसूबे की हिमायत की गई। ईरान का पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन इलाकाई अमन के लिए खुशाइंद है। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद दुनिया में अमन और इस्तेहकाम ला सकता है। मज़ीद कहा, ईरान मुज़ाकरात कबूल नहीं करेगा, पाबंदियों के बावजूद खड़े रहेंगे। जौहरी मुज़ाकरात के लिए अमरीकी दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान मानसून बारिशों से शदीद मुतासिर हुआ। मुल्क को मौसमाती तब्दीली का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का क्लाइमेट समिट से खिताब। कहा, 2022 के सलाह में पाकिस्तान ने $30 अरब से ज़ायद का नुकसान उठाया। आलमी सतह पर कार्बन गैसेज के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेज में कमी के लिए अमली इक़दाम कर रहा है। खेल में सियासत, भारतीय कप्तान को महंगी पड़ गई। ग्रुप मैच के बाद सियासी जुमलेबाजी का तनाज़ा। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मंजूर कर ली। पाकिस्तान की जानिब से 2 ऑफिशियल रिपोर्ट्स जमा। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन को पाकिस्तान की शिकायत पर ICC की ईमेल। सूर्या कुमार यादव ने खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। शवाहिद के जायजे के बाद सूर्या कुमार यादव को सजा मिलनी चाहिए। मैच रेफरी की ईमेल। भारतीय टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान। BCCI ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों की भी ICC को शिकायत लगा दी। साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ ICC को शिकायत दर्ज। क्रिकेट वेबसाइट क्रिक इन्फो का दावा। बांग्लादेश को हराओ, एशिया कप के फाइनल की टिकट कटाओ। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आज होने वाला मैच सेमीफाइनल की सूरत इख्तियार कर गया। जो टीम भी जीती तो वो फाइनल में भारत का मुकाबला करेगी। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि फाइनल में जो भी टीम आएगी हम तैयार हैं।
मसनूई जहानत के बाइस आइंदा की जंगें ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। मसनूई जहानत पर मबनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से बढ़ती हुई अस्करी तश्कील संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने रवां साल अपनी पहली मसनूई जहानत पॉलिसी बनाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मसनूई जहानत पर सलामती काउंसिल में कॉन्फ्रेंस से खिताब। पंजाब में सैलाब से तबाही की दास्ताने रकम। उच्च शरीफ में फसलों को नुकसान, बागात उजड़ गए, सैलाबी रैलों में सड़कें बह गई, रास्ते बहाल न होने से मुतासरीन को मुश्किलात। नवाबशाह के इलाके काजी अहमद में दरिया सिंध की तबाहकारियां, कई इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतासरा इलाकों से लोग नकल मकानी पर मजबूर। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक से जायद हो गई, दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। किसी एक शख्स का कसूर नहीं है, ये शायद किसी एक पार्टी का भी कसूर नहीं है। हमारा सिस्टम इतना बोसीदा हो गया है कि उसमें शायद काम करना मुमकिन ही नहीं है। टोटल 9 स्टेट्स थी इंडिया में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। आज कितनी है? 37। आपने देखा हर 5 साल के बाद वो 1-2 अपने नए सूबे बना देते हैं। पंजाब जो उस वक्त सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज पंजाब की आबादी 127 मिलियन है। हम प्रपोज ये कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को सूबा बना दें ताकि एक चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बैठे, वो बुनियादी सहूलतें मुहैया करे और फिर बिजनेस वहाँ पे जाए, रोज़गार वहाँ पे जाए। बड़े सूबों के होते हुए सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निज़ाम इतना बोसीदा हो गया है कि इसमें काम करना मुमकिन नहीं। आज़ादी के वक्त भारत के 9 सूबे थे और अब 37 हैं। भारत हर 5 साल बाद 1 या 2 नए सूबे बनाता है। पंजाब सिर्फ 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, आज इसकी आबादी 12 करोड़ से ज़ायद है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का रिफाह यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा, आप हर डिवीजन को नया सूबा बना दें। इस तरह नए सूबे बनाने से बुनियादी सहूलियात मिलेंगी और रोजगार पैदा होगा। जब हुकूमत जिम्मेदारी पूरी करेगी तो लोगों को उनके इलाकों में रोजगार मिलेगा। सूबे ज्यादा होंगे तो कोई वजीर आला ऐसा आएगा जो कारकर्दगी दिखाएगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद के साथ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सरबराहान की बैठक। कौमी का मुल्की इंतजामी मसाइल के हल के लिए मियां आमिर महमूद की तजावीज़ से इत्तफाक। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का गवर्नेंस से मुतालिक आगाही मुहिम के आगाज का ऐलान। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आगाही मुहिम का आगाज अगले माह से होगा। मियां आमिर महमूद ने कहा, नए सूबों से मुतालिक बात लोगों को समझ आ रही है। मुल्क के मसाइल का हल सिर्फ नए इंतजामी यूनिट्स के जरिए मुमकिन है। मुल्क में लीडरशिप के बहरान के हल के लिए इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली ज़रूरी है। लोकल गवर्नमेंट के जरिए अवाम के मसाइल हल होते हैं। मुल्क की तरक्की में हम सबको तरक्की की ज़रूरत है। अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो हम भी तरक्की नहीं करेंगे। अवाम को पता चलना चाहिए सिस्टम में कहाँ खराबी है। जो सूबा अच्छा परफॉर्म करेगा वही अच्छा लीडर बनेगा। मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई लीडर नहीं बन सकता। सूबों को सारे वसाइल विफाक से आते हैं। जब 33 सूबे बनेंगे तो सबको बराबर की बुनियाद पर वसाइल तकसीम होंगे। पंजाब अकेला 13 करोड़ का सूबा, इसी तरह बाकी सूबे हैं। और ये सिर्फ दुनिया में वाहिद एक हम फेडरेशन है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सब से मिला के भी बड़ा है। अगर गवर्नेंस ठीक होगी तो हम सब उसके बेनिफिशियरी होंगे। पंजाब में कुछ नहीं है लाहौर के अलावा, बलूचिस्तान कोयटा के अलावा कुछ नहीं है वहाँ पे। केपी में पेशावर के बाद बताएं कौन सा ऐसा शहर है जिसमें कोई जाके रह सकता है। तो ये हर जगह पे है। हर किसी ने एक कैपिटल सिटी डेवलप किया और बस। कराची की 5 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक TMC और अंगीश UC1 से चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी की शहनीला आमिर 3801 वोट लेकर कामयाब। सोहराब गोट UC8 के वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के शहरोज बरोही 1790 वोट लेकर कामयाब हुए।
बल्दिया यूसी 8 के वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के मोहम्मद फैसल 3132 वोट लेकर कामयाब रहे। मंगोपीर यूसी 10 के वाइस चेयरमैन की नशिस्त भी पीपल्स पार्टी के स्टीफन मसीह ने जीत ली। औरंगी यूसी 7 में वार्ड मेंबर की नशिस्त जमात इस्लामी ने समेटी।